अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि सुल्तान टीपू ने किसी वक्त अमीर सादक की भरे दरबार में बेइज्जती की थी। दारा शिकवा ने अपने जनरल को किसी वक्त बेइज्जत कर रखा था। फिर वक्त आने पर उन्होंने अपने आका को शिकस्त से आशना किया। अंग्रेज इंडिया में कभी भी तादाद में 25,000 से ज़्यादा फौज नहीं रखते थे। फिर कैसे बड़े बड़े रियासती राजों को शिकस्त देकर इतने बड़े बरसगीर पर लंबे अरसे तक हुकूमत करते रहे। वो तो अल्लाह भला करे दूसरी जंग अजीम बर्पा करने वालों का कि बरसगीर के अवाम को नामो नेहाद आज़ादी नसीब हुई। दर हकीकत आज़ादी के नाम पर दायमी ग़ुलामी रियासत हिंदुस्तान और उसके ज़ेली रियासतों में जागीरदारी निज़ाम था। जैसा कि इस निज़ाम में होता है, जागीरदार दरबारी भी होते थे और अपने अपने इलाकों से राजा को फ़ौज मुहैया करने के पाबंद होते थे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। 2 हज़ारी, 3 हज़ारी, 5 हज़ारी, 7 हज़ारी, 10 हज़ारी जैसी इस्लाहात से यही पता चलता कि कितना बड़ा जागीरदार है और उसका दरबार में रुतबा क्या है। जितनी फौज दे सकता था उतना ही मर्तबा। तमाम राजे महाराजे बदगफ्तार और बदमिजाज वाक़या हुए। फिर ये जागीरदार अपने इलाकों में लोगों के साथ इस तरह पेश आते, ये लोगों से भारी टैक्स वसूल करते और उन पर जुल्म सितम करते। फौज कुछ ऐसे जुज़वक्ती सिपाहियों पर मुश्तमिल होती जो अमन की हालत में खेती बाड़ी और उससे वाबस्ता पेशों से रोज़ी कमाते। कोई मुस्तकिल तनख्वाह या वजीफ़ा नहीं, बल्कि सेब की सूरत फसल से हिस्सा मिलता। फ़्रांकी कंपनियों ने इन तमाम कमज़ोरियों को निगाह में रखा, बाकायदा फ़ौज तरतीब दी, सिपाहियों को तनख्वाह दी, इतना बाख्तियार बनाया कि एक आम सिपाही इलाके के जागीर जितना रबो-दाब का मालिक बन गया, बल्कि कानून की ताकत हाथ में होने की वजह से इससे भी ज़्यादा। दूसरे दौर में जब राजे किस्सा बन गए तो तमतमा के भूखे बाअसर खुद ब खुद कंपनी सरकार की गोद में आ गिरे और सिपाह की फराहमी का जिम्मा लिया। वो कसीदे जो मुग़ल राजों के लिए लिखे जाते, इनमें मिदासराई ताज बरतानिया की होने लगी। जब हमारी तारीख का कल खुलासा यही है, फिर क्या तब्दीली और कैसी तब्दीली। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।